आज से 40 साल पहले मेरी दीदी 7th में पढ़ती थी दोस्तों, और उनके स्कूल में किसी और लड़की के नाम से किसी ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया था। वो भी अपशब्द नहीं लिखा था, सिर्फ आई लव यू लिखा था। जो 9th की लड़की थी उसके बारे में लिख दिया था। मेरी दीदी के साथ साथ 8 लड़कियों की, जो कि मेरी दीदी की फ्रेंड थी मेरे गांव की, उनका पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया गया था। ये आज से 40-50 साल पहले प्रैक्टिस होता था हमारे देश में, लेकिन ग्रामीण इलाके में, शहर के इलाके में ये नहीं होता था। और आज भारत के कोने कोने में नॉन मुस्लिम लड़कियां जितनी भी है, उसका बाप चाहे दिल्ली मुंबई में रिक्शा चला रहा हो या सब्जी बेच रहा हो, अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है, शिक्षित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। लड़कियां बीटेक कर रही है, लड़कियां पुलिस में जा रही है, लड़कियां हर फील्ड में जा रही है। लेकिन इस फैजल खान की पहले बात सुनिए। हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, तो बैच में छुट्टी होता है तो हम लड़कियों को पहले निकाल देते हैं। एक लड़की का बाल ही नहीं था, पूरा बाल रेजर से साफ कर दिया गया था, बाल नहीं था उसका। और ऐसे हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? हमको लगा कि क्यों छिलवा ली? कही कि सर घर वाले ना पढ़ाई छुड़वा के शादी करा रहे थे। बहुत समझाए, नहीं माने तो हम अपने से छील दिए बाल। ये घर वालों को कब समझ में आएगा? कौन कहता है हमेशा कफन सफेद रंग का होता है? मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा। इसने जो कुछ भी बताया जिस लड़की के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये झूठ होगा, ये सच होगा, नो डाउट। और वो हिंदू लड़की ही होगी, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि हिंदू लड़की नहीं होती। अगर मुसलमान लड़की होती तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके बाल कटवा लेती और शादी नहीं करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में भी हमारी मुसलमान बेटियां सिर्फ 1% ग्रेजुएट हो पाई है, जबकि नॉन मुस्लिम लड़कियां 70% तक ग्रेजुएट हो गई है। मैं टीचर हूँ, मेरी बहुत सारी मुसलमान बेटियां ऐसी थी जो डीयू में जा सकती थी, लेकिन उसके बाप ने नहीं जाने दिया। यहाँ तक छोड़िए, कई बार हम पार्टी देते थे ट्यूशन में और फोटो खींचते थे, तो मुस्लिम लड़कियां मुझे रिक्वेस्ट करती थी कि सर प्लीज़ स्टेटस पे मत लगाइएगा मेरी फ़ोटो, नहीं तो अगर मेरे अब्बू देख लेंगे, मेरे भाई देख लेंगे तो मुझे पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे, मुझे पीटेंगे। ये हालत है मुसलमान लड़कियों का। और पढ़ाई लिखाई को एक साइड हम साइड कर देते हैं, लेकिन इस बच्ची की हालत देखिए। आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल की उम्र है, तो आपके पिताजी जो है वो आपको बेटी जैसा मानते थे या शुरू से उनकी गंदी नजर? शुरू से उनकी गंदी नजर नहीं थी, मतलब अम्मी के इंतकाल के बाद ये सब शुरू हुआ। मतलब वो आते थे और बाद में बैठ के से टच करते थे, और एकदम मतलब जैसे रहना चाहिए था वैसे नहीं रहते थे। मतलब बाप वाला टच आपको नहीं लगता था? नहीं। अच्छा, एक गंदी नजर से टच है। हाँ। तो ये लड़की 12 साल की है और इसके बाप ने इसको प्रेग्नेंट कर दिया है। 2-2 महीने के प्रेग्नेंट औरत को घर से निकाल दिया जाता है 3 तलाक के नाम पर। और ये कम से कम पूरे इंडियन मुसलमान में 1.5 से 2% प्रैक्टिस हो रही है। और पढ़ाई लिखाई वो तो दूर की बात है। आज मुसलमान के बीच एक सोशल रिफॉर्मर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सोशल रिफॉर्मर ये फैजल खान बन सकता था, लेकिन इसको सोसाइटी से और अपने मुसलमान के अपलिफ्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चाहता है कि मुसलमान बैकवर्ड ही रहे, मुसलमान बेटियां बैकवर्ड ही रहे। जरा सोचिए उन लड़कियों के बारे में, पढ़ाई लिखाई तो दूर। एक हमारे पास वकील आती हैं, वो मुस्लिम फैमिली से हैं, उन्होंने जो अपनी कहानी बताई, मेरे आंखों से आंसू निकल गए भाई साहब। और वो बड़ी मुश्किल से अपने बदौलत पढ़ाई लिखाई करके वकील बनी। मैं भी बहुत सारी बेटियों को जानता हूँ जो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उस घर में बाहर नहीं निकाला जाता। और ये अमिताभ बच्चन जो है वो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। हर जगह एक्टिंग अमिताभ अच्छी बात नहीं है भाई। इंडिया की लड़कियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। फैजल खान, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम मुसलमान बेटियों के लिए कुछ कर सको तो उनको, जो उनके साथ घर में शोषण होता है भाई बाप मामा चाचा के द्वारा, उसको रोको। 2-2, 3-3, 4-4 महीने के प्रेग्नेंट औरत को 3 तलाक के नाम पर घर से निकाल दिया जाता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। हलाला के अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। और अमानवीय कृत्य जो होती है ना मुसलमान लड़कियों के साथ, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ फैजल खान। बात तो सही है।